हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। और छोटे मोटे जो आप कह सकते हो कंसेप्ट है वो इसमें इन्वॉल्व है क्वेश्चन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को पढ़ना। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी, आपको दे रखा है वेलोसिटी जो है 25 मीटर पर सेकेंड है। 2 सेकेंड लेटर इट जस्ट क्लियर्स अ वॉल ऑफ 5 मीटर हाई, 5 मीटर ऊंची जो है कोई वॉल था उसको जस्ट क्लियर करता है। तो आपके पास जो दे रखा है डेटा, पहले उसको लिखते चलिए। आपको बोल रखा है कि इनिशियल स्पीड जो था उसका या प्रोजेक्शन स्पीड है दैट इज़ u इजकल टू 25 मीटर पर सेकेंड। एंड कहता है कि आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब अगर समय को 2 मान लिया जाए, 2 सेकेंड मान लिया जाए, तो एट दैट इंस्टेंट इट विल बी क्रॉसिंग अ वॉल ऑफ 5 मीटर हाइट। ओके, और देन ही इज आस्किंग दैट फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन and the greatest height achieved, and you can take the value of g as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो g हमें क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन का डायग्राम हम लोग बनाते हैं बच्चों, है ना। तो जस्ट फॉलो माय लीड बच्चों। देखिए, हमने बताया आपको हमेशा से कि वेन एवर यू आर डीलिंग विद द क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो जो भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है ट्रीट दैट पॉइंट एज ओरिजिन। ठीक है, हमने एक स्टोन को ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा दैट ट्रेजेक्ट्री विल लुक लाइक दिस। ये मोशन अंडर ग्रेविटी का एक प्रॉब्लम एक तरीके से, है ना। उसके बाद मैंने बताया कि एक डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोल दो और इधर वाले को क्या बोल दो, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वाई एक्सिस, है ना। ये 2D मोशन होता है, 2D मोशन है, अगेन बार बार बोलता हूँ मैं। इसको 2 1D में तोड़ लिया, है ना। एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एंड दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग। क्लियर है। अब उसने ये बोला है कि जब टाइम 2 सेकंड था, तो सपोज ये टाइम आपका जो है यहाँ पे, ये जब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जब टाइम 2 सेकंड रहा होगा, तो ये इस एक वॉल को क्रॉस कर रही है जिसका हाइट कितना है 5 मीटर। क्लियर है। तो ये जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ बच्चों, ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ। देखो, ये वाली जो हाइट है ये वॉल है आपकी जिसकी हाइट 5 मीटर है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा हम कुछ कुछ बातें कर सकते हैं। हमें वाई डायरेक्शन में कुछ कुछ बातें बच्चे दे रखी है ना। देखो, एक तो टाइम दे रखा है, तो मैंने आपको बता रखा जब भी टाइम दे रखा हो या टाइम के बारे में पूछा जाए तो आप वाई डायरेक्शन में काइनेमेटिक्स का इक्वेशन इस्तेमाल किया करो। तो देखो, टी टाइम में अगर आपसे बोला जाए कि ये पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल था, ये पार्टिकल कितना वाई में डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो आपका आंसर होगा सर 5 मीटर होगा। तो एस वाई आप लिखोगे 5 मीटर। टाइम इज गिवन इन विच टाइम इंटरवल इट इज कवरिंग दिस मच डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 2 सेकेंड। ए वाई कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर माइनस जी। ये माइनस कहाँ से आया, तो आप कन्वेंशन इस्तेमाल कर सकते हो कि जो भी वेक्टर आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन होगा उसे आप पॉजिटिव लेना है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उसे आपको नेगेटिव लेना है। एज यू नो कि जो ग्रेविटी लगती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, इट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, है ना, हमेशा नीचे लगेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन ले लिया। ठीक है, अच्छा हमें टाइम है। ओके, तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन इस्तेमाल करें बच्चों, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ जो भी डेटा आपने गिवन है। तो यहाँ पे बेटा 5 है, यू वाई कितना है, यू वाई अभी यू वाई मान लेते हैं, टी कितना है, टी इज़ 2 सेकेंड, एंड यहाँ माइनस साइन आया क्यों, क्योंकि ए वाई हमारे पास था माइनस जी, और जी की वैल्यू रखना हमें 10। ठीक है, टी कितना है 2 स्क्वायर, टी का वैल्यू 2 था उसका स्क्वायर, तो एक 2 से एक 2 गया, यहाँ आया -20, यहाँ आया 2u(y) और यहाँ पे चल गया हमारे पास 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2u(y) आ गया हमारे पास 25, है ना, ये 20 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो u(y) आ गया हमारे पास 25/2। अगर बच्चे मान ले कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो आपको पता है बच्चे कि इस u के 2 कॉम्पोनेंट ले सकते हो आप। इधर क्या आएगा यू वाई, जिसको हम लोग कहते हैं यू साइन थीटा, है ना, और इधर क्या आएगा, ये आएगा यू एक्स का वैल्यू जाएगा यू कॉस थीटा। तो अगर यू वाई की बात किया जाए यहाँ पे, तो इसको लिखोगे आप यू साइन थीटा, है कि नहीं। तो सर यू का वैल्यू कितना है, यू का क्वेश्चन में दे रखा है, यस 25 है ये, तो आप यहाँ पे रखोगे ना 25/2 इज इक्वल टू 25 साइन थीटा। 25 ने 25 को निपटा दिया, साइन थीटा इज़ 1/2, तो थीटा की किस वैल्यू के लिए साइन थीटा 1/2 हो जाएगा 0 से 90 में, तो उसका आंसर आएगा सर 30 डिग्री। तो एक आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब अगले आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमसे बोला है मैक्सिमम हाइट कितना होगा।
क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट। तो बच्चे इसका तो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एच मैक्स वो होता है यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। तो यू वाई कितना था सर, यू वाई था 25/2, तो 25/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी का वैल्यू 10 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 625/4 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो इसका वैल्यू आएगा 7.81 मीटर, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन था जिसको हमने डील किया, और इसमें छोटी छोटी बातें थी और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन यस छोटे छोटे कंसेप्ट हमारा क्लियर करेगा अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं बढ़िया से, है ना। और इस क्वेश्चन में वो रेंज वगैरह भी पूछ सकता था, क्योंकि हमें बाकी सारी डेटा मालूम चल गए, तो वो भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे और कंसेप्चुअल वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।